नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। निकाह के बारे में जो कुरान और हदीस से हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपनी सुन्नत जो है वो करार दिया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को मुखातिब करके भी कहा कि तुम में से जो भी इस्तिताअत रखता है उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले, कि ये निगाहों को नीची रखता है और इंसान की हिफाजत जो है वो करता है। लेकिन सवाल ये है कि किस तरह की औरत से निकाह किया जाए, क्योंकि ये बात ज़हन में रखें कि ये भी एक बड़ी मुसल्लमा हकीकत है कि औलाद की सआदत और शक़ावत का इन्हसार बड़ी हद तक वालिदैन की दीनदारी, तक़वा, सालिहियत, अखलाक व किरदार और आदात व अतवार पर होता है। और वालिदैन में से भी वालिदा के जो नज़रियात हैं, ये जज्बात हैं, ये जो आदात व अखलाक की जो छाप है वह औलाद पर वालिद की निस्बत जो है वो ज़्यादा होती है। इसी हकीकत को पेश नज़र रखते हुए इस्लाम ने निकाह के वक्त औरत की दीनदारी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। इसके हवाले से देखें कि इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अद्दुनिया मताउन व खैरु मताउद दुनिया अल मरअ सालिहा। ये मुस्लिम में रवायत है कि दुनिया एक थोड़ा सा फ़ायदा है, लेकिन सबसे बड़ा जो दुनिया का खूबसूरत फ़ायदा है वो एक नेक औरत है। फिर इसी तरह से मुस्लिम की एक और रवायत बड़ी खूबसूरत है। हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मीठी और सरसब्ज़ है, यानी बड़ी ही अट्रैक्टिव, बड़ी पुरकशिश है। अल्लाह ताला ने तुमको ज़मीन में खलीफा बनाया है ताकि देखे कि तुम कैसे अमल करते हो, पर इस मीठी और पुरकशिश दुनिया से बच कर रहो और औरतों से भी मोहतात रहो, क्योंकि बनी इसराइल में सबसे पहला फितना जो है औरत की वजह से ही पैदा हुआ। तो इसलिए इस्लाम ने निकाह के वक्त औरत की दीनदारी को बहुत अहमियत दी है। बुखारी की एक रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औरत से 4 चीज़ों की बिना पर निकाह किया जाता है। पहली चीज़ माल व दौलत, और दूसरी चीज़ हसब और नसब, तीसरी चीज़ खूबसूरती, और चौथी चीज़ जो है वो दीनदारी है। अब इन चारों चीज़ों के हवाले से अगर हम गौर व फिक्र करें तो देखें, माल व दौलत जो है ये तो ख़त्म होने वाला है। कभी वो लखपति जो है वो कखपति बनने में कोई देर नहीं लगती। अगर हसब और नसब पे गौर करें तो देखें, तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह ही के हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत है। और ख़ूबसूरती के हवाले से भी देखें तो कई लोग पहले बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन खूबसूरती को ज़वाल आते भी कोई देर नहीं लगती। और चौथी चीज़ जो है वो अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि दीनदारी की बिना पर। और इसके साथ ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम्हारे हाथ खाक आलूदा हों। यानी ये एक मुहावरा है कि जब किसी चीज़ को ज़रा ज़्यादा ज़ोर देना हो कि तुम्हें दीनदार औरत से निकाह करने में कामयाबी हासिल करनी चाहिए। तो गोया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें एक दुआ भी दी है, और इंसान अगर निकाह करते हुए किसी दीनदार औरत का इंतखाब करेगा तो उससे उसे क्या है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी जो है वो शामिल होगी। और हज़रत उमर का एक बड़े खूबसूरत वाक़या है, बड़ी सबक आमोज़ वाक़या है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इरशाद मुबारक की एक बेहतरीन अमली तफसीर भी है। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु का मामूल मुबारक ये था कि वो रात को गश्त किया करते थे ताकि रियाया के हालात जो हैं मालूम हो सकें कि कोई किसी मुश्किल में मुब्तला तो नहीं है। तो इसी तरह एक रात गश्त करते करते वो थक गए और एक मकान की दीवार से टेक लगा कर बैठ गए। इतने में मकान के अंदर से एक औरत की आवाज़ आई कि बेटी दूध में थोड़ा पानी मिला दो। बेटी ने जवाब में कहा कि अम्मा जान, अमीरुल मोमिनीन ने दूध में पानी मिलाने से मना किया है। तो औरत ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन को कौन सा इस वक्त हमें देख रहे हैं। तो बेटी ने जवाब दिया कि वो तो नहीं देख रहे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। हज़रत उमर ने जब ये बात सुनी तो सुबह वो घर गए, और जब सुबह हुई तो अपनी ज़ौजा मोहतरमा को भेजा कि फ़लाँ घर में जाओ और देखो, पूछो कि वो उस लड़की के बारे में पूछो कि वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। तो मालूम हुआ कि वो लड़की जो है वो बेवा है। आप रदियल्लाहु अन्हु ने बिला तामुल अपने बेटे हज़रत आसिम रदियल्लाहु अन्हु से उसकी शादी कर दी, और इस लड़की की औलाद से 5वें खलीफा राशिद, यानी वैसे तो 4 खलीफा राशिदीन हैं जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, लेकिन ये चूँकि बिल्कुल वैसे ही थे इसलिए इन्हें भी खलीफा राशिद कहा जाता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पैदा हुए। ये देखें कि एक माँ की दीनदारी जो है
کیسی نسلوں کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے۔ تو اس سے پھر ہمیں یہی سمجھ آتی ہے کہ نکاح کرتے ہوئے انسان کو ایک دیندار عورت کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہیں وہ عطا ہو سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔